हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑफ द पॉलिनोमियल आर डबल इन द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। इसमें आपसे ये बोला गया है इस वाली पॉलिनोमियल के जो भी जीरोस हैं इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस जो है डबल हैं इस वाले से, ठीक है। और पी क्यू आपको निकालना है। तो भाई अगर ये पॉलिनोमियल मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, इसके जीरोस निकाल लेते हैं, ठीक है। देखते हैं 3 2 जा 6 होता है और 6 - 1 5 होता है, तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x - 3, 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे x - 3 आ जाएगा, 1 कॉमन x - 3, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 3, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + 1, ये आ जाएगा। अब एक बार इसको जीरो कर दो, एक बार इसको जीरो कर दो, ठीक है इसमें। तो अगर मैंने x - 3 को जीरो करा तो x आ जाएगा 3 के बराबर, और एक बार 2x + 1 को जीरो करा तो x आ जाएगा -1/2। ये हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले की बात करें तो इसके जीरोस तो 3 और 2 -1/2 हैं, लेकिन अगर मैं इस वाले जीरोस की बात करूं, इसके जो मैं इसकी बात कर रहे हैं, यानी x² + px + q की बात जो हो रही है, ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि इसके जो जीरोस हैं, ठीक है, जो भी है, मान लो ये अल्फा है, अल्फा 3 है और ये बीटा है, ठीक है, ये -1/2 है। तो अगर मैं इस वाले के जीरोस को अल्फा डैश मानूं और बीटा डैश मानूं तो ये बोला गया है अल्फा डैश होगा 2 अल्फा और बीटा डैश होगा 2 बीटा, यही तो बोला गया है। लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करें, आप लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करो। क्या बोला आपसे बोला है कि इस वाले के जो जीरोस हैं वो डबल हैं इस वाले के, तो इसके जीरोस तो ये थे 3 और -1/2, यानी अल्फा मान लो 3 है, बीटा मान लो -1/2 है। तो अगर मैं इस वाले के जीरोस अल्फा डैश और बीटा डैश ले लूं तो ये 2 अल्फा हो जाएगा, ये 2 बीटा, यानी अल्फा डैश हमारा कितना हो जाएगा 2 × अल्फा यानी 3, यानी 6 आ गया अल्फा डैश, और बीटा डैश कितना आ जाएगा 2 × -1/2, तो बीटा डैश हमारा -1 आ गया, ठीक है। अब ये अल्फा डैश बीटा डैश का हम लोग क्या करने वाले समझते हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है, हमें तो पी से काम है ना, तो अगर इसके जीरोस मैंने अल्फा डैश और बीटा डैश लिए हैं तो अगर मैं सम ऑफ जीरोस लगाऊं यानी अल्फा डैश + बीटा डैश, तो वो होता है -b/a। भाई अल्फा डैश चाहे बोलूं चाहे बीटा डैश बोलूं या अल्फा बीटा बोलूं, अल्फा डैश + बीटा डैश अल्टीमेट क्या है, सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। तो b यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है p है, और a कितना है x² कोफिशिएंट 1 है, अल्फा डैश 6 है, बीटा डैश -1 है, ये -p आया, तो ये 5 हो गया। तो क्या p की वैल्यू -5 के बराबर आ जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा × बीटा, हम अल्फा डैश बीटा डैश यहाँ पे लिखेंगे, c/a यानी q/1 आ गया, ठीक है, c/a होता है ना अल्फा × बीटा। अब यहाँ पे अल्फा डैश और बीटा डैश q/1 आया, तो अल्फा डैश 6 है, बीटा डैश यहाँ पे -1 है, तो क्या q की वैल्यू -6 आ जाएगी? चेक करें, यानी -5 एंड -6 आपका p और q की वैल्यू आ जाएगी -5 एंड -6। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये -5 और ये -6 है, ठीक है, क्लियर है। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।